बदलते टाइम के साथ आपको बहुत कुछ बदलना पड़ता है और आई थिंक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आई डोंट थिंक सो. एक्चुअली इट्स द फैक्ट. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरी तरह ड्राइविंग के शौकीन हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर आप टू व्हीलर चलाते हैं या फिर कुछ भी आप चलाते हैं, आप रोड पर जाते हैं, आप सिंपली आप समझ लीजिए आप ये नहीं जा इसलिए आप बाहर नहीं जाना चाहिए कि आपके साथ ये हो जाए या फिर आपके साथ ये हो जाए एक्सीडेंट हो गया गाइस यहाँ पे, बहुत ही गंदा वाला. अरे भाई, या फिर आपके साथ ये हो जाए. ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये आजकल हो रहा है और थैंक्स टू द डिजिटलाइजेशन एंड द पीपल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लेंसेज अराउंड, दैट मीन्स की कैमरा अराउंड एंड इजी टू रिकॉर्ड इट, पीपल आर रिकॉर्डिंग दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टू नो इट. अदरवाइज ये पहले भी हो रहा था. रोड रेज इज समथिंग not common to a location and all, but it's common across India. और आजकल तो रोड रेज काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट ऑन टाइप्स ऑफ कार, कैटेगरी ऑफ कार, इन सब से ना उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. ऐसे आप इसको ऐसे समझो कि आप ऑल्टो चलाते हो और आप देख रहे हो किसी को ऑल्टो चलाते हुए और उसमें 20 साल के 5-6 लौंडे बैठे हुए हैं, फॉर श्योर रोड रेज होगा. आप वैगन आर में देख लो, 2-3 लौंडे बैठे हुए हैं 20 से 25 साल के, फॉर श्योर रोड रेज होगा. आप फिर ब्रिजा में ले लो जिसमें 20 से 40 साल के एक भी लौंडा बैठा हुआ है, 20 से 30 साल का एक भी लौंडा बैठा हुआ है, फॉर श्योर रोड रेज होगा. आप थार ले लो, कोई भी बैठा हुआ है, चाहे नाटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गंजा हो, फॉर श्योर रोड रेज होगा. स्कॉर्पियो फॉर श्योर रोड रेज होगा. मतलब एक तो कहने का मतलब है ना कि कुछ कुछ गाड़ियों के साथ बाय डिफॉल्ट वो सामने वाला का गुस्सा आता ही आता है. आपको भी ये फील होता होगा अगर आप इन गाड़ियों में से बैठते हैं. I mean, मेरा किसी को डिमीन करने का मतलब नहीं है. डिस्कशन का पॉइंट ये है ना कि आए दिन खासकर इन पर्टिकुलर कार में, थार में देख लो, स्कॉर्पियो में देख लो, काफी ज्यादा रोड रेज है. इनफैक्ट अभी सबसे वियर्ड एक्सीडेंट हुआ था. एक्सीडेंट क्या बोलोगे, सिचुएशन, आई मीन वियर्ड सिचुएशन ये था कि वसंत कुंज में एक बंदे ने एक गार्ड के ऊपर सिर्फ इसलिए गाड़ी चढ़ा दी क्योंकि गार्ड साहब उनको बोल रहे थे कि हॉर्न मत बजाइए भैया. आप अगर उस कार में हो और अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, क्या सोच रहे थे भाई साहब आप कि जस्ट बिकॉज आपको कोई मना कर रहा हॉर्न बजाने के लिए आप किसी की जान ले लोगे? उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं. आप कभी सोचते हो बात? आपको आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है और कैसे आप कर सकते हो? अगर आप आई अंडरस्टैंड. सी मैं जब यंग था, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जब मैं बाइक चला रहा था तो मैं उस वक्त यंग था, मुझे भी गुस्सा आता था. लेकिन कभी मैंने इसलिए रोड रेज नहीं करा क्योंकि यू नो जस्ट बिकॉज देयर वाज सम फॉल्ट इन्वॉल्व. जितनी रात में आप अपनी विजिबिलिटी बनाए रखेंगे उतना सबके लिए और आपके लिए भी बेटर है. क्योंकि होता क्या है कि किसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको नहीं पता है. सो व्हाई टू टेक रिस्क, यू नो. हाँ, तो पॉइंट यही है कि डजंट मैटर कि वो क्या है, कौन है सामने वाला. आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी को आप हार्म करो? अगर कोई गलती इन्वॉल्व है, जैसे मैं बोल रहा था कि लाइक मैं भी अपने यंग एज में 1-2 सिचुएशन में ऐसा इन्वॉल्व हुआ था जहाँ पे रोड पे मेरी लड़ाई हुई थी. बट वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं ग्रीन लाइट पे जा रहा था और सामने से बंदा रेड लाइट क्रॉस करके मेरे सामने आ गया. एंड आप जब जनरली ग्रीन लाइट पे जा रहे होते हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाला रेड लाइट जंप करेगा. आप ग्रीन लाइट मोड में जाते हो एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. मैं ग्रीन लाइट था, मैं निकल गया, सामने से वो बंदा आ गया एंड वो इतनी तेजी से आया कि जस्ट बस समझ लो वो किस्मत की बात थी. स्किप कर गया बट समहाउ उसने जाते जाते मेरे आगे वाले टायर पे, मेरे पास जूमी नहीं थी उस वक्त, मेरे पास जूमी थी, रोडी थी नहीं जूमी थी,
व्रूडी थी, मोजो, हाँ मोजो थी मेरे पास, और उसने आगे वाले टायर पे पीछे वाले टायर, अपने कार के पीछे वाले टायर से मार ही दिया, कट मारते भी उसने मार ही दिया, जिससे मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। अब इफ यू आर ऑन टू व्हीलर और एनी ऑन कार, अगर आप ऑल ऑफ सडन इस तरह का कुछ भी देखते हो तो यू नो आपकी बॉडी एकदम शिवर कर जाती है, बिकॉज सडन शॉक, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि ये शिट, ये क्या हुआ। And then I just stopped him and I was like, फिर जो भी young age में होता है, तो I'm not trying to justify myself. Point is कि होता है, I understand. But coming from that experience and saying so कि ये हुआ है मेरे साथ, the point I'm only trying to make कि मैं भी वहाँ पे था ना, एक वर्बल तक ही बात करा कि आपकी गलती नहीं, चलो मैं इतना समझदारी नहीं दिखाऊंगा, यानी इस हिसाब से आप जो भी समझ लो, तू तराका, गाली ग्लॉज, जो भी है ये सब हुआ, which was my fault। वो तो पुलिस इन्वॉल्व हुई, दोनों तरफ से वकील आ गया, आप समझ लो इतनी लड़ाई हो चुकी थी, पुलिस इन्वॉल्व हुई, मैं रात के 2 बजे तक पुलिस स्टेशन पे था, भाई साहब भी रात के 2 बजे तक पुलिस स्टेशन पे थे, पूरा लाजपत नगर मार्केट एसोसिएशन आ चुका था कि भैया हमारे मार्केट के बंदे को तुमने इस तरीके से रोड पर कैसे थप्पड़ मार दिया। मैं उनको समझा रहा हूँ कि सामने वाले की गलती है, वो बोलने की गलती सही है, तुम थप्पड़ कैसे मार सकते हो। और मुझे वहाँ रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो, that's too much of thing। और that was the first and the last incident जो मेरे से हुई। Actually that's bad। मैं यंग था, तो मेरे लिए वो पहली मिस्टेक थी और मेरी आखिरी मिस्टेक थी। एंड आई रियलाइज कि एक्चुअली आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो, चाहे गलती कितनी बड़ी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, आप सिंपली भैया एक तो अवॉइड ही करो अंटिल कोई डैमेज ना हो तो। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि शहरों या कहीं भी आप जा रहे हो ना, रोड रेज इज जस्ट ए फाइट ऑफ ईगो। और ईगो फाइट में 2 ही तरीका होता है, या तो आप जानते हो कि आप सामने वाले चाहे कितना भी ईगोइस्टिक हो, आप उसके ईगो को डाउन कर सकते हो, आप तब जो करना है आप करो। लेकिन सिचुएशन वर्स्ट होने पर ही मैं एडवाइस करूंगा कि क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक फैमिली एक रेस्टोरेंट पे थी, ढाबे पे थी, और कुछ लोग वहाँ के लोकल लोगों के साथ बहस के बाद उन्होंने उनको अटैक कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूँगा जहाँ पे ग्रुप है, पब्लिक है, ट्राई टू अवॉइड। और पॉइंट ये कि ना, आई मीन लेट्स रोल इट बैक। पहले तो हम लोग समझते हैं कि रोड रेज की साइकोलॉजी क्या है। रोड रेज की साइकोलॉजी सिंपल साइकोलॉजी है कि इट इन्वॉल्व्स ईगो, नथिंग बट ईगो। इतनी ट्रैफिक के बीच में अगर आपका छोटा मोटा हल्का बम्प लग भी जाता है तो आपको इग्नोर करना आना चाहिए, इतना तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और दूसरा, अगर डैमेज हो भी जाता है तो भैया इंश्योरेंस होता है, सामने वाले का भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आप वो क्लेम करवाओ या फिर आप एक्सपेंसेस ले लो, दैट्स इट। अगर उससे भी ज्यादा बुरा इन्वॉल्व होता है तो आप पुलिस को इन्वॉल्व करो। Point I'm trying to make is psychology of whatever the road rage, whatever for the road rage is, it's no। Just because आपका ईगो किसी वजह से हर्ट हो रहा है, just because आपको किसी ने कट कर दिया, just because किसी ने आपके सामने हॉर्न बजा दिया, just because आपको तो किसी चीज करने से मना कर रहा है, you cannot express your frustration over there, as simple as that। तो ईगो और का एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम जब कोई एक्सप्रेस कर रहा है तो उसका रिएक्शन बोथ आर नॉट एडवाइजेबल। पॉइंट इज कि अगर नॉट पॉइंट, अब सिचुएशन ये होता है कि आप रोड रेस में इन्वॉल्व इन अ वे नहीं भी चाहते हुए हो जाते हो। लाइक बैंगलोर में आए दिन आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है अगर आप बैंगलोर से हो तो, और अगर आप पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन हो तो देयर इज अ काइंड ऑफ आई वुड से staged road rage, as in because वो जानते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते कि ये लोग यहाँ के लोकल नहीं है, एंड देन दे डू इट, जबरदस्ती बदमाशी करना एंड ऑल। तो अगर इस तरह का जो सिचुएशन है, देखो ये तो वियर्ड सिचुएशन है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गाड़ी रोकनी नहीं है। अगर आप गाड़ी में हो तो, बाइक में हो तो भी बाइक आपको रोकनी नहीं है until कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि वो लोग आपका पीछा कर रहे हैं एंड ऑल,
और आप बाइक भगा रहे हो, वो तो बिल्कुल मत करो। बाइक रोक लो, बात कर लो। और बेटर है कि अगर उनको कोई बात लगे, बुरी लग गई है, कोई भी बात, आपका तेज चलाना, आपका कट मारना, कुछ भी बुरा लग गया, अगर आप दूसरे लोकेशन में, अगर आप अकेले हैं, मैं एडवाइस करूंगा से सॉरी एंड जस्ट गो। अगर आप कार से हैं, रुकिए मत। अगर आपको रोकने बोल रहे हैं, बिल्कुल मत रुकिए। अगर आप कार में, बाइक में तो रुकिए मत। अगर आपके पास पावरफुल बाइक है तो आप निकल सकते हैं। अगर आपके पास ऑन एन एवरेज सिमिलर बाइक है तो बेटर होगा कि आप रुक जाइए। एंड अगर आपको रुकना ही पड़े तो बेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप दूसरे लोकेशन में, लैंग्वेज का डिफरेंसेस है और सामने वाला नहीं समझ रहा, तो सिंपल सॉरी बोलिए। कोई ज़रूरत नहीं है फाइट करने के लिए। कभी कभी समझदारी, कभी कभी अक्लमंदी इसमें होती है कि अपने आप को हम कमज़ोर समझ लें। ये फैक्ट है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत बारी ऐसा सिचुएशन हुआ है, खासकर जब मैं हिमाचल जाता हूँ, आजकल खासकर रिसेंटली, एंड खासकर जब मैं पंजाब की तरफ जाता हूँ। इट हैपन्स कि लोग आपको मिल ही जाएंगे कि भाई तुम तेज क्यों चला रहे हो, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो दूसरी स्टेट का देखते हैं। तो इट हैपन्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। रोड रेज इज अ ईगो थिंग। वो बंदा, वो इंसान जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास सीरियसली इतना, जिसके पास फालतू टाइम है, एक्चुअली टाइम नहीं, जिसके पास फालतू इतना टाइम है कि वो अपने टाइम के साथ भी आपका टाइम बर्बाद कर सकता है। तो जैसे ईगो थिंग, बेटर होगा अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि आपके साथ कोई रोड रेज कर रहा है, आप बाइक में तो रुके नहीं, कार में तो भी नहीं रुके। रुकने का अगर सिचुएशन बनता है, आप देख रहे हैं कि वो लोग आपको चेस कर रहे हैं, अनटिल आपके पास पावरफुल बाइक नहीं है, डू नॉट रन, स्टॉप, say sorry for whatever reason, for whatever thing they are angry with, say sorry and go out. लेकिन अगर उनको लड़ाई करनी है, still say sorry. फिर भी अगर मारना ही है, keep saying sorry. That's it. क्योंकि कई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कई बार सामने वाला बंदा ड्रंक होता है and all, and I know it goes. I have been into the situation. I have been part of the situation. जहाँ पे मुझे लोगों को इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि जस्ट बिकॉज सामने वाला बंदा ड्रंक था और जो बंदा सामने बैठ के खा रहा था उसको इस बात का एहसास नहीं था और उसने उसे बोले कि चिल्ला के मत बात करो। बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, बट इस बात पे इतनी लड़ाई हो गई पार्किंग में कि लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा, पुलिस आनी पड़ी, टाइम बर्बाद हुआ। बट दैट हैपेंस, अगेन ईगो थिंग। तो अगर आप रोड रेस में इन्वॉल्व होते हैं, एज आई से, अवॉइड। सेकेंड, आप अपना ईगो कम रखें। अगर आप विक्टिम हैं, अगर आप रोड रेज करना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर यार कोई घर जा रहा है, किसी की फैमिली है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बच्चा है। आई मीन इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक गुड कि आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, जस्ट बिकॉज आपके पास वो एज है या अभी आपके पास वो एक सिचुएशन है जहाँ पे आप उसको डैमेज कर सकते हो। तो ये तो बहुत kind of how you say it, it's a very sneaky moment, knowing that आपको पता है कि आप सामने वाले का डैमेज कर सकते हो, आप उसके बाद कर रहे हो, knowing that कि सामने वाला आपको आपकी वजह से सामने वाले का नुकसान पहुंच सकता है, इसके बावजूद अगर आप कुछ कर रहे हो तो प्लीज आप अपना मेंटल स्टेट चेक करवाइए। प्लीज, चाहे कितना भी गुस्सा आता हो, उसका कोई कहीं डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है और कहीं लीगली अलाउड भी नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप विक्टिम हैं, लेट द पर्सन हिट यू। आप अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते और वहाँ रिकॉर्डिंग का कोई अगर कुछ भी सोर्स नहीं है मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप और भी मजे ले सकते हैं अगर आप रोड रेज के विक्टिम हुए तो अगर सिचुएशन मान लीजिए कि आप बैंगलोर में हैं और वहाँ के लोकलाइट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप यहाँ के लोकल नहीं है और वो बेमतलब का आपसे लड़ रहे हैं और सिंपली उनसे को बोलो आपको जो करना है करो, प्लीज हाथ मत उठाओ, सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल दो, जो करना है आप अपने इनसे करो, किसी भी तरह के फिजिकल ऑल्टरकेशन में मत इन्वॉल्व होइए। डू नॉट इवन काइंड ऑफ फील लाइक गेटिंग इनटू इट। आप अकेले हो चाहे किसी के साथ हो, क्योंकि पॉइंट ये ना कि कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सप्रेशन और रिएक्शन इज ऑफ नो पॉइंट। आप अपना भी टाइम बर्बाद करेंगे और सामने वाले का तो टाइम बर्बाद होगा ही होगा अगर आप कर रहे हैं या आप विक्टिम हो रहे हैं। तो बेस्ट है कि अवॉइड करके निकलिएगा, नहीं अवॉइड कर सकते हैं
राइट। मान लीजिए कि आपको किसी ने रोक लिया कि भैया तुम अच्छी गाड़ी में चला रहे हो, मैं खराब गाड़ी में चला रहा हूँ, या भैया आपने बिना इंडिकेटर किए आपने कट मार दिया, या भाई तुम इतना तेज लाउड म्यूजिक क्यों चला रहे हो, कुछ भी सिचुएशन आप इमेजिन कर लो और आप उस रोड रेज में फंस गए हो, राइट। कुछ नहीं करना है। मान लो बंदा आपसे लड़ना चाहता है तो आप बोल दो सॉरी, फिर भी लड़ना चाहता है तो आप चुप रहो। रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो बंदे के जाने के बाद 112 पे कॉल करो, उनको बोलो कि आपके साथ मारपीट हुई है, आपके साथ छीना झपटी हुई है, आपके कार में 10,000 का कैश था और आपके गले में सोने का चेन था और ये बंदा था। आप नंबर जरूर रिकॉर्ड कर लें गाड़ी का, जिस भी गाड़ी से बंदा आ रहा है, या कुछ भी ऐसा जिससे आप उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन करवा सकें। रिमेंबर, सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन करवाना। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर नंबर आप देख सकते हो तो नंबर रिकॉर्ड कर लें, फेस अगर आप याद कर सकते हो फेस याद कर लें, कैमरा है तो बेस्ट है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ऑलवेज यूज डैश कैम, बिकॉज पागल लोगों की कमी नहीं है रोड पे। आप उनका हिस्सा, आप किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो कैमरा इज द मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड वेपन टुडे। कैमरे से जो चीज रिकॉर्ड होती है, कैमरे के सामने जो होता है, कैमरे के पीछे जो होता है, it changes a lot of perspective and a lot of situation around. तो अगर डैश कैमरा तो बेस्ट है, नहीं है तो हमेशा कार में एक डैश कैम लगाइए। I will give you the best dash cam I have used so far and I have tried with multiple brands. तो मेरा कोई sponsorship नहीं है, तो I will share the brand which I am using and I'm happy with. And it's a decent brand. I will share that in description. And अगर आप कोई डैश कैम यूज कर रहे हो, कमेंट इन द वीडियो। अगर आप बाइक के लिए डैश कैम जानना चाहते हो तो कमेंट इन द वीडियो। अगर आप बाइक के लिए अच्छा कोई डैश कैम जो आपको लगता है कि बेस्ट डैश कैम है, दैट देन आल्सो कमेंट इन द वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, अगर आप फंस जाते हैं सिचुएशन में, मान लीजिए कि आपके साथ बंदा लड़ेगा ही लड़ेगा, आपकी गाड़ी तोड़ना ही तोड़ना, तो करने दीजिए बंदे, तो आप सिंपली रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई आसपास में रिकॉर्डिंग का सोर्स नहीं है, आप भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, आपका फोन छीन लिया, आपको पीट रहा है, आपको मार रहा है, करने दीजिए। वर्स्ट टू वर्स्ट मारेगा, थप्पड़ 3-4 ही मारेगा, अनटिल सिचुएशन बहुत वियर्ड हो। इट्स इंडिया। आई एम नॉट सेइंग कि जब आप घर से स्टेप आउट करते हो तो आप 100% सेफ होते हो, इट्स अ फैक्ट। बहुत वियर्ड सिचुएशन होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जस्ट बिकॉज सामने वाले को तेज चलाना है और आप उसके आगे आ गए तो वो आपको धक्का मारता हुआ जा सकता है। तो ऐसे पागल लोग भी हैं। कभी मैं जब महाराष्ट्र जा रहा था, मुंबई जा रहा था, मैं गुजरात से क्रॉस कर रहा था, आई थिंक गुजरात से ही क्रॉस कर रहा था, गुजरात में सूरत से जब क्रॉस कर रहा था तो वहाँ की लोकल रात के 2 बजे लोकल बाइक वाले लोग मेरे साथ आगे पीछे रेस करने लगे। आवर्स एट हाईवे था, 90-100 का स्पीड था, मैं ऑलरेडी रात में था, मैं लेट हो रहा था और मुझे सुबह तक पहुंचना था। आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज कि हाउ डू आई रिस्पॉन्डेड, बट वो लोग आगे पीछे जिग जैग करा बिना हेलमेट के आगे। तो अगर आप गुजरात से हो तो डू लेट मी नो कि ये क्या फैशन है। पॉइंट इज कि आप मत क्या करो, दैट वाज वियर्ड थिंग। क्योंकि होता क्या कि अगर आप राइडर वगैरह को देख रहे हो ना, तो जिनके पास सामान वगैरह होता है वो जब तक एक स्पीड में आ रहे होते हैं नॉर्मल रहता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस तरह का कुछ होता है, सडन ब्रेक लेना होता है ना, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वेट, चांसेस आर हाई कि उनका बैलेंस खराब हो सकता है। और प्लस सामान जिस तरह के लाइक आप जनरली राइडर्स वगैरह को देखोगे तो सैडल या पैनियर लगा के घूमते हैं, जिनका एक्स्ट्रा वेट होता ही होता है, तो उनके लिए भी कभी कभी टफ हो जाता है मेकआउट करना कि कहीं गलती से आपको ना लग जाए, किसी ना लग जाए। जनरली मैक्सिमम राइडर्स ट्राई एंड डू दिस, जो खासकर रिस्पॉन्सिव ओल्डीज पीपल फ्रॉम द 90s एंड ऑल, दे राइड एंड ऑल, बिकॉज यंग राइडर्स आई नो दे आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट शोबाजी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर के साथ करने लगते हो ना, तो चांसेस ऑफ रिस्क भी उसी के हिसाब से बढ़ने लगती हैं, एंड चांसेस ऑफ समवन एल्सेस गेटिंग इन्वॉल्व एंड गेटिंग डैमेज उसके हिसाब से बढ़ने लगती है। तो वो होता है, उस पर भी कभी अलग बात करेंगे, कैसे एज अलग अलग तरीके से आपको बाइक के साथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। बिकॉज
आई हैव बीन थ्रू इट ऑल। मैं जब 7 साल का था तब से मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ। पहला मैंने अपने घर में स्कूटर था, एलमल वेस्पा सेलेक्ट, वहाँ से स्टार्ट करा था और फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है काफ़ी लंबी। आई कैन से इट्स एज गुड एज 2 डिकेड, 25 years या नहीं, मोर देन 25 years, आई थिंक 30 years, 30 years, 3 डिकेड हो चुका है। वाओ, गुड, हैट्स ऑफ ज़ूमी, तुम तो थे नहीं, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द राइडर्स आउट देयर जो राइड कर रहे थे दिनों से। इफ यू आर वन ऑफ द राइडर हु हैज कंप्लीटेड मोर देन डिकेड्स एंड ऑल, कमेंट इन द वीडियो। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रोड रेज, मतलब रोड पे होने वाली रेज। रेज का हिंदी क्या होता है? गुस्सा नहीं, रेज गुस्सा ही हुआ, गुस्से का एक्सप्रेशन। रेज का हिंदी, शिट, हिंदी खराब है, इंग्लिश खराब है, इस देश में क्या होगा मेरा। खैर एनीवेज, तो रोड रेज जिसमें जनरली 2 पार्टी इन्वॉल्व होकर एक दूसरे के साथ रोड पे लड़ाई करती है, बाकी लोग को रोक देती है, और किसी भी बात पे लड़ाई हो सकता है, आपका लाइट फ्लैश करना से आपका इंडिकेटर, कुछ भी रीजन, अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन फंस जाते हैं जहाँ पे आपके साथ कुछ भी वियर्ड हो जाता है, अनफॉर्चुनेट हो जाता है, लड़ाई पहले अवॉइड करिए। अगर लड़ाई हो ही रही है, कोशिश करिए, रिकॉर्ड करिए, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, पहले भागिए। नहीं बाइक पे हैं तो भागिए, अगर पावरफुल बाइक है, अगर कम पावरफुल बाइक है तो रुक जाइए, कोई पॉइंट नहीं है। 100 सीसी को पकड़ लेगी, 200 सीसी को आराम से कैच कर लेगी, अंटिल आप 500-600 सीसी चला रहे हैं और या आपके पास जूम है, क्योंकि जूम भागती है। क्योंकि गुजरात में मैंने यही किया था, क्योंकि वो लोग रेस कर रहे थे, मैं 90-100 पे जूम कर अपना आराम से चला रहा था, जूम नहीं कर रहा था, आराम से चला रहा था, हाईवे था, डोंट जज मी, आई वाज डूइंग इट ऑन हाईवे, और वो लोग स्कूटी बाइक में लेके फुल ऑन, लाइक होता ना ये पूरा लेट के वो चला रहे हैं। एंड देन देखो बीच रोड पे रुका हुआ, ब्लिंकर जला दिया करो, ऐसे रोड पे नहीं रुकना चाहिए। कितना, क्योंकि पीछे वालों को नहीं पता चल रहा है कि आप चल रहे हो, ट्रस्ट में नहीं पता चलता है। इससे आप विजुअल इल्यूजन बोल दो, रात का नाइट इल्यूजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, नहीं पता चलता। तो ऑलवेज यूज ब्लिंकर, दिस कुड बी फैटल फॉर एनीवन। कमिंग बैक टू, तो मैं वो लोग 100 सीसी एंड 200 सीसी की बाइक थी, मैं भाग गया। क्या करता, लोगों के साथ फालतू वाला रेस होता, कुछ ना कुछ किसी को कोई ना कोई टकराता, लड़ाई होती, यही होता, क्योंकि लोग जानबूझ के भी कभी कभी करते हैं। दैट्स कॉल्ड बुलिश, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। हर लोग हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। मैंने बहुत लोग को देखा है जो एक हम्बल कार जैसे वेन्यू वगैरह चलाते हैं और उसके बाद ऑल ऑफ सडन वो स्कॉर्पियो में मूव हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड बदल जाता है। डोंट ब्लेम देम। फ्रस्ट्रेशन जितना ज्यादा महंगा होता है, फ्रस्ट्रेशन भी उतना ही ज्यादा आता है। तो जितनी महंगी गाड़ी से आपको रोड रेज मिल रहा है, आप समझ जाओ कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ नहीं, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आई मीन कम ऑन, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपका बिहेवियर और आपका सोच भी बड़ा होना चाहिए। तो उस बड़ी सोच में आप किसी को डैमेज कर रहे हो या आप किसी को धमकी दे रहे हो, दैट्स अ वियर्ड थिंग। तो अगर आप बड़ी गाड़ी से नहीं हो, नॉर्मल ऐसी गाड़ी, छोटी गाड़ी से लड़ रहे हो, तो फिर भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमीजदारी इसी को कहते हैं। तो ऐसा कभी सिचुएशन आपके साथ होता है, सिंपल उसको रिकॉर्ड करना है, 112 को बुलाना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, 112 को बुलाना है। कमेंट इन द वीडियो अगर आप जानना चाहते हो वो कौन से सारे लीगल थिंग है या लीगल लिवरेज है जिससे आप अपने आप को हमेशा अपर हैंड दे सकते हो। तो सिंपल पुलिस को बुलाना है, ये कॉल करना है, उनको ये बताना है, उसके बाद सिर्फ पुलिस का काम है। देखो अगर लड़ाई हो ही गई है, आपका नुकसान हो ही गया, तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो। इंश्योरेंस के क्लेम के लिए एज इट इज आपको कॉल करना है सुबह में, इंश्योरेंस वालों को भी सेम बताना है, FIR में भी सेम मेंटेन करना है, सेम मेंशन स्टोरी बताना है और एज इट इज दे देना। देखो इन सारी चीजों में अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है ना, और इंश्योरेंस के केस में आप कुछ भी ऐसी कहानी बनाते हो जो हुई नहीं है, तो हायर आर द चांसेस कि आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा इंश्योर करिए कि रोड रेज में आप इन्वॉल्व ना हो। आप रोड रेज कर रहे हैं तो प्लीज ना करें। अगर आप विक्टिम हैं तो आप इंश्योर करिए कि डू नॉट ट्राई टू पार्टेक इन इट बाय एनी वे। सेल्फ डिफेंस बोल के एक चीज होती है लॉ में, जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ यू आर कैरिंग ए लाइसेंस गन एंड ऑल,
या यू कैन किल द पर्सन। सिंपल। रोड रेज में अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको डैम कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपकी जान जा सकती है या आपकी फैमिली को थ्रेट हो सकता है, देखो मैं फैमिली के साथ घूमता हूँ तो आई तो डोंट टेक एनी बुलशिट। वहां पे मैं आई तो डोंट टेक एनी बुलशिट, दैट मीन्स कि मैं कोई बुलशिट करता भी नहीं हूँ। मैं तमीजदारी से ही चलता हूँ, लेन में चलता हूँ, कोई स्पीड नहीं मैं अवॉइड करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। भैया सामने वाला, मैं तो ऐसे सिचुएशन में था कि सामने वाला बस क्योंकि वो क्रेटा में था और उसे पसंद नहीं आया तो मैं उसके बगल से थोड़ा तेज निकल गया, उसने आगे आके गाड़ी रोक के मुझे धमकी दी। मैंने बोल दिया भैया सॉरी प्लीज मत मारो, मेरे साथ फैमिली है, मेरे साथ मेरा पेट है, वो डर जाएगा। बच्चों के सामने तो आपको कभी लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों पे काफी वियर्ड इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों का। तो आप कर रहे हैं या आप विक्टिम है, हमेशा बच्चों का पहले सोचिए, फैमिली का पहले सोचिए, ऑलवेज थिंक ऑफ देम फर्स्ट। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे अकेले हो चाहे फैमिली के साथ हो, पहले अवॉइड करिए। फैमिली के साथ हो तो ज्यादा अवॉइड करिए, बच्चा इन्वॉल्व हो तो और भी ज्यादा अवॉइड करिए जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर होता है तो लॉ को समझिए, लीगैलिटी यूज करिए और लीगल वे से जाइए, बट रिपोर्ट जरूर करिए क्योंकि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको ये रिपोर्ट करना जरूरी होगा कि ये डैमेज कैसे हुआ है। और जब आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं और आप अगर इस रोड रेज में किसी भी तरीके से आपने कुछ नहीं किया है जिससे ये रोड रेज हुआ है और आपके पास अगर प्रॉपर वीडियो प्रूफ एंड ऑल है कि ये रोड रेज की वजह से आपका डैमेज हुआ है, प्लस जितने भी आप उस पर आरोप लगाते हैं या जिस भी चीजों के लिए उसको एक्यूज करते हैं, पुलिस को आइडेंटिफाई और जस्टिफाई करना होता है कि वो सारे एक्यूज्ड सिचुएशन जिस रीजन से वो एक्यूज हुआ है वो सही है या नहीं है। तो अगेन अगर आपको ये सारे लॉ जानना है, लाइक डिफेमेशन, बदतमीजी के लिए, चोरी के लिए, थप्पड़ मारने के लिए, वाइफ के साथ मॉडेस्टी का, लाइक वाइफ के सामने गंदी बात करने के लिए, गाली देने के लिए, धमकी देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप किसी को भी लीगली पुलिस को कॉल कर सकते हैं। यू हैव ए राइट टू डू इट। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अलाउ करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, जिसमें अगर कोई भी आपकी डिग्निटी को किसी भी तरीके से आपको हार्म करता है तो यू कैन कॉल द पुलिस। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसे सिचुएशन में हमेशा आप पुलिस को ही इन्वॉल्व करिए। डू नॉट टेक मैटर इनटू योर ओन हैंड्स क्योंकि सिचुएशन बहुत वियर्ड हो जाता है रोड रेज में। विक्टिम है तो प्ले द विक्टिम कार्ड, बी सॉरी, बी सॉफ्ट। सामने वाला बंदा जितना भी गाली दे दे वो उसका फ्रस्ट्रेशन है। किसी की गाली देने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, किसी के माँ बहन कहने से आपकी माँ बहन का इंसल्ट नहीं हो जाता है। अगर सामने वाला कह रहा है तो आप जान लें, अगर आपके साथ लेडीज हैं और सामने वाला गालियां दे रहे हैं तो समझ जाएं कि उसके अंदर इतना सेंस है नहीं कि वो इस बात को जज कर सकता है। तो उससे अगर ये आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तुम गाली कैसे दे रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है, वो और गाली ही देगा। टू बी ऑनेस्ट, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि जब आप रोड पे निकले तो सेफली घर आए, सेफली घर जहाँ भी जा रहे हैं सेफली जाएं और वापस घर भी सेफली आए, फैमिली भी आपकी सेफ रहे। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो हर कोई अपने रीजन से बाहर निकलता है, कोई ऐसे तो निकलता ही नहीं। किसी को घूमना होता है, किसी को मिलने जाना होता है, किसी को कुछ काम होता है। आपको नहीं पता कि कौन किस रीजन से जा रहा है, किस वजह से वो परेशान है। जॉब से आ रहा है, उसका बॉस उसके साथ बदतमीजी करता है, वो इस बात से परेशान है, उसका बॉस उसको धमकी देता है जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस से, बहुत सारे रीजन है। हैप्पीनेस इंडेक्स बोलता है कि एज ए इंडियन वी आर नॉट हैप्पी एंड दैट्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। pollution, yes, pollution is one of the reason क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं एंड मेडिकल इज वन मेन रीजन कि इंडिया इज नॉट हैप्पी। मेडिकल भी हमारा उतना अच्छा नहीं है, लाइफ स्टाइल हमारी इतनी अच्छी नहीं है, जॉब के इन्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो आदमी बहुत सारे रीजन से परेशान है। यू इवन नो एंड यू डोंट नो। तो चाहे आप एक्यूज हो चाहे आप विक्टिम हो, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, रोड रेज का कोई लॉजिक नहीं होता है, इट्स आउट ऑफ द लॉजिक थिंग। अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए
कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो नुकसान की भरपाई वो जिंदगी भर न कर पाए। तो प्लीज हमेशा इस बात को ध्यान रखें। आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, आप अगर बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हैं तो आपकी इतनी बड़ी गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। आप जाहिले में ही काउंट होंगे, चाहे आप स्कॉर्पियो, चाहे आप फॉर्च्यूनर, चाहे आप मर्सिडीज, चाहे आप किसी भी जी वैगन भी लेके आ जाओ। जस्ट बिकॉज आपके पास बड़ी गाड़ी है डजंट गिव यू राइट अपना गुस्सा या एंगर किसी भी तरीके से वेंट आउट करे। द मोर पावरफुल यू आर, द मोर इनेबल्ड यू आर, the more blessed you are, you should be more humble with that. As simple as that. रोड रेज में आप इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करिए। अगर आप विक्टिम हैं, डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन इट। आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है, प्लस आपको नुकसान हो सकता है। डू नॉट पार्टिसिपेट, हमेशा अवॉइड करिए। हमेशा घर जाने का सोचिए, घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर कुछ सेकंड के लिए किसी की गाली आपको खराब लग सकती है तो उस चीज को नोइंगली इग्नोर कर दें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, रोड रेज में चाहे आप एक्यूज हो चाहे विक्टिम, फायदा किसी का नहीं है, नुकसान दोनों को है। और लाइक आई कीप सेइंग, राइड सेफ। आई होप आप ना रोड रेज के पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हो। अगर आप देख रहे हैं कोई रोड रेज हो रहा है तो प्लीज एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप इट। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग पावर अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हो तो, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। जैसा मैं बोल रहा हूँ, लोग रोड पे रहने को मजबूर हैं, इन लोग के बारे में सोचें। गर्मी बहुत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोड पे मिल जाएंगे। तो एक बोतल पानी एक्स्ट्रा कैरी करिए अपने साथ, ताकि कोई ज़रूरतमंद को आप दे सकें, क्योंकि पानी इस गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जिस तरीके से गर्मी बढ़ते जा रही है। और लाइक आई कीप सेइंग, गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो, दैट मीन्स कि लाइक इट, सब्सक्राइब इट। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सेंस बनाया और मेरे सोल्यूशन से आप रोड रेज को अवॉइड कर सकते हो तो, एंड या लेट्स go back home. Bye bye.